और अब बात सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की, जहां आज ईडी एक बार फिर रिया के परिवार से पूछताछ करेगा। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया के अलावा उनके पिता और भाई से पूछताछ होगी। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने रिया से करीब 8 घंटे तक की पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आज ईडी रिया, उनके भाई और उनके पिता को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। तो रिया और उनकी फैमिली, बताया जा रहा है, उनसे पूछताछ होगी ईडी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले शौविक से भी पूछताछ हुई और एक वक्त तो रिया और शौविक दोनों को साथ बैठाकर भी पूछताछ हुई थी। और अब जानकारी मिल रही है कि तीनों, यानी पिता, भाई और रिया, इन तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ होगी। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, पिछली बार जब रिया और शौविक को एक साथ बैठाकर पूछताछ हुई थी तो ये कहा जा रहा था बहुत सारे सवालों का जवाब वो लोग नहीं दे रहे हैं और इसीलिए ये खबरें आ रही थी कि शायद अब दोनों से अलग अलग करके पूछताछ होगी। शौविक से पूछताछ हो चुकी है कल ही, क्या रिया को भी केवल अकेले बुलाकर पूछताछ करने का प्लान है ईडी का? आशीष, तो आशीष का रुख करूं उससे पहले जरा आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर बाद रिया, उनके पिता और शौविक, उनसे ईडी पूछताछ करेगा। हालांकि इससे पहले रिया और शौविक से पूछताछ हो गई, उससे पहले वहां उनके पिता भी मौजूद थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनसे पूछताछ नहीं हुई। आज उनके पिता से भी पूछताछ होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ कल भी शौविक से पूछताछ हुई थी। इससे पहले जब रिया और शौविक से पूछताछ ईडी ने किया तो शौविक कुछ देर के लिए बाहर भी निकले थे और ये बताया जा रहा है कोई कागजात लेने के लिए शायद उनको भेजा गया था और उसके बाद वो वापस ईडी दफ्तर में दाखिल हुए थे। कल भी लंबी पूछताछ शौविक से चली है और अब कहा जा रहा है कि तीनों को साथ बैठाकर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। हालांकि इससे पहले रिया अपने बचाव में भी सामने आ गई हैं। रिया ने इससे पहले एक अपील की थी, वीडियो अपना अपलोड करके, आपको याद होगा। उसके बाद उन्होंने एक डायरी का पन्ना शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि सुशांत की ही हैंडराइटिंग है और सुशांत उनको और उनके परिवार को बेहद मानते थे। उसके साथ ही जो आरोप रिया पर लग रहे हैं कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा इनके पास हो सकता है, 15 करोड़ कहां गए, ये सवाल उठ रहा है। सवाल के जवाब में भी रिया ने एक बोतल की तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ ये पानी की बोतल ही उनके पास है। यानी रिया अपने बचाव के लिए तमाम वो एहतियाती कदम उठा रही हैं। इससे पहले कल रिया ने एक व्हाट्सएप चैट उनके वकील ने भी सार्वजनिक की जिसमें सुशांत अपनी बहन से बेहद नाराज लग रहे थे। प्रियंका को लेकर उन्होंने कई बातें उससे जिक्र भी रिया से की है। तो ऐसे में रिया ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि सुशांत अपने परिवार से नाराज थे। फिलहाल ईडी इन मामलों पर जांच कर रही है कि आखिरकार 15 करोड़ रुपए जैसा आरोप सुशांत के परिवार लगा रहा है, वो 15 करोड़ रुपए कहां गए। हालांकि रिया के अकाउंट में वो 15 करोड़ नहीं मिले हैं। ईडी को शक है कि किसी और बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं, क्योंकि शौविक ने कुछ कंपनियां भी बनाई थी जिसके लिए बताया जा रहा है फंड जो है वो सुशांत ने किया, लेकिन नाम कंपनी के सीईओ शौविक थे, उसमें कोई लेन देन नहीं हुई। तो यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर कोई कंपनी बनी है और उस कंपनी के नाम पर कोई लेन देन नहीं हुआ अगर, तो वो कंपनी क्यों बनी है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठ रहा है। और इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द ईडी की जांच भी चल रही है। आपको बता दें, रिया और शौविक से पहले भी 8 घंटे की तकरीबन पूछताछ हुई थी जिसमें यह जानकारी भी निकल रही थी कि दोनों जो है ज्यादातर सवालों के जवाब दे रहे हैं कि हमें पता नहीं है या हमें याद नहीं है। इसलिए ईडी ने ऐसी भी तैयारी की थी कि दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। हालांकि कल शौविक को बुलाया गया था, अकेले उनसे पूछताछ हुई थी। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आशीष, देखिए, पुलिस की बढ़ती हुई चौकसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती हैं। आशीष, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि कितनी देर में अब से रिया और उनका परिवार पहुंचेगा ईडी दफ्तर? जी, ईडी के दफ्तर में जो है अगले कुछ मिनटों में ही रिया और शौविक जो है वो पहुंचने वाले हैं। और जो जानकारी भर कर सामने आई है कि उन्होंने संपर्क किया है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से और अगले कुछ मिनटों में ही जो है वो ईडी के ऑफिसर्स के सामने जो है वो पेश होने वाले हैं। सबसे अहम बात यह है कि रिया के अलावा शौविक भी साथ में है और इसके अलावा इंद्रजीत
चक्रवर्ती जो कि उनके पिता हैं उनसे भी पूछताछ की जानी है, और सबसे अहम बात सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की जानी है। इसके लिए ईडी ने आज पूछताछ के लिए ऐसी 4 टीमें बनाई हैं जिनसे पहले अलग अलग पूछताछ की जाएगी और फिर इसके बाद इनका ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा। यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त देखिए कि कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति गंभीर न होने पाए। कोई भी नजदीक जो है वो संदेह के घेरे में खड़े चक्रवर्ती परिवार के आसपास तक भी न जाने पाए, किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। सबसे अहम बात है कि विविडेक्स रिसर्च नाम की जो कंपनी थी उसको लेकर और साथ ही साथ एक और कंपनी को लेकर आज पूछताछ की जानी है। सबसे अहम बात यह है कि रिया ने जब पिछली बार बयान दर्ज करवाया था उनसे पूछताछ की गई थी, तो इस दौरान उनसे 5 साल का ITR मांगा गया था, और जो हलचलें तेज हुई हैं उसके मद्देनजर कहीं न कहीं रिया अगले कुछ मिनटों में ही यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। उसके साथ शोविक भी पहुँचने वाले हैं। जो पिछली बार पूछताछ हुई उसमें रिया ने साफ तौर पे उनसे 5 साल का ITR मांगा गया हुआ था। इसके अलावा पानी कंपनी के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां मांगी गई थी, उनके प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जानकारियां मांगी गई थी। उसी को लेकर जो है आज जो वक्त दिया गया था वो आज वक्त पूरा होता है, लिहाजा आज उनसे इसी बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो 2 कंपनियां हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, शोविक चक्रवर्ती और साथ ही साथ कहा जाए कि शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर के पद पे थे, उस कंपनी को लेकर भी संदेह की सुई घूमी हुई है प्रवर्तन निदेशालय की। कहीं ना कहीं जो सेल कंपनी होने का शक जो है वो जताया गया है, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो जिस नवी मुंबई के पते पर है वहां पर कोई भी कंपनी ऑपरेट नहीं होती, कोई दफ्तर नहीं है, कोई ऑफिस का स्टाफ नहीं है और न ही कंपनी का के फाइनेंशियल डिटेल्स कोई भी मौजूद है। ऐसे में वो फ्लैट जो है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर मौजूद है, यानी कि कहीं ना कहीं शेल कंपनी होने का भी शक जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसके मद्देनजर पूछताछ की जानी है। यहाँ पर बंदोबस्त लगाया गया है ताकि इन जो ये पहुंचने वाले हैं बयान दर्ज करवाने के लिए, पूछताछ के लिए, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी से जुड़े हुए मामले में उन्हें किसी भी तरह से लोग जो है वो परेशान न करने पाए। पूरा एरिया जो है वो सील किया गया हुआ है और कड़ा बंदोबस्त रखा गया हुआ है। लिहाजा ये सबसे अहम है कि जो पूछताछ आज होगी उसमें कई अहम सुराग प्रवर्तन निदेशालय को मिलने की उम्मीद है और उन्हें दस्तावेजों के साथ आने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, आप आशीष रहिएगा हमारे साथ। यानी कुल मिलाकर जो खबर आ रही है, अब से थोड़ी ही देर में रिया और उनका परिवार ईडी दफ्तर पहुंचेगा। हालांकि पहली बार होगा जब रिया के पिता से भी पूछताछ इस मामले में होगी। हालांकि पिछली बार रिया शोविक के साथ उनके पिता भी मौजूद थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई थी। और आज यानी अब से थोड़ी देर में जब ये तीनों लोग ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। बताया जा रहा है कि ईडी की जांच सुशांत की कंपनियों और उनके मालिकाना हक के साथ साथ उसमें किए गए निवेश पर है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के नाम पर 4 कंपनियां थी। इन कंपनियों में सुशांत का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन रिया और शोविक भी इन कंपनियों में डायरेक्टर बने हुए थे। इनमें से 2 कंपनियों के प्रोडक्ट का पेटेंट भी कराया गया था। ये पेटेंट सुशांत सिंह राजपूत, रिया और शोविक चक्रवर्ती के नाम पर थे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद अब पेटेंट के अधिकार रिया और शोविक के पास हैं। इन पेटेंट राइट्स को बेचने से करोड़ों की कमाई संभव है। ईडी को पेटेंट में करोड़ों के खेल का शक है। हालांकि ईडी आज इन्हीं सब से जुड़े सवाल जो है वो पूछेगा। सुशांत की कंपनियों को लेकर ईडी को रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की भूमिका पर भी शक है। न्यूज़ 18 को भी जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक सुशांत की कंपनियों में शोविक की ही चलती थी। दरअसल 4 कंपनियों में सुशांत ने ही निवेश किया था, लेकिन मालिकाना हक शोविक चक्रवर्ती के पास ही था। इतना ही नहीं, कंपनी में शोविक के दस्तखत ही चलते थे और जब सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से डिप्रेशन में थे तो कंपनियों पर शोविक का पूरा कंट्रोल हो गया था। शोविक ने ही अपनी तरफ से सीए संदीप श्रीधर से कंपनी का ऑडिट भी करवाया था। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या आपके पीछे कोई हलचल, यानी रिया और उनका परिवार क्या पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल, अब कुछ मिनटों के अंदर ही रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और साथ ही साथ जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, ये चारों ही पहुंचने वाले हैं। और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। पूरे इलाके को कर्डन ऑफ किया गया है। विविडरेज रियलिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ये वो कंपनी है जिसको लेकर ही पूछताछ अहम रूप से रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और साथ ही साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती से की जानी है, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसमें दस्तखत
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें जो ऑडिट की जो एक कॉपी न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है उसमें साफ तौर पे पता चलता है कि शोभिक चक्रवर्ती ही कंपनी को ऑपरेट कर रहे थे, उनके ही दस्तखत चलते थे। ऐसे में उसका पेटेंट भी कराया गया हुआ था। उन्होंने जो एक कहा जाए कि वर्चुअल गेमिंग का जो पूरा एक पेटेंट तैयार किया हुआ था उसके राइट्स को लेकर अब सवाल पैदा होता है, क्योंकि ये अगर पेटेंट का राइट जो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के पास रहता है, तो ऐसे में अगर ये पेटेंट करोड़ों में भी एक की इसकी जो कीमत है उसे लेकर जो है कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है। साथ ही साथ विविडेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका दफ्तर उल्वे में बनाया गया था। वो जो दफ्तर है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पे है, उसमें कोई भी जो है नहीं रहता, यानी कहीं ना कहीं शेल कंपनीज का भी मामला उभर कर सामने आता है। इसी की वजह से पूछताछ जो है वो काफी अहम हो जाएगी। साथ ही साथ जो दिल्ली में इंसोई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि वो भी पेटेंट कराई गई हुई थी और साथ ही साथ उनके जो पार्टनर उसमें सुशांत सिंह राजपूत के जो 2 पार्टनर थे उनसे भी पूछताछ की जानी है। और कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय ये तह खंगालने में जुटा हुआ है कि उस कंपनी के भी लिंक और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं सुशांत के बाद रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती या इंद्रजीत चक्रवर्ती से तो नहीं जुड़ रहे। इन तीनों ही चीजों की जांच जो है करने में ईडी जुटी है और इसी के मद्देनजर आज प्रवर्तन निदेशालय में जो है वो पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पर जो बंदोबस्त लगाया गया है वो काफी कड़ा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, शोभिक और जो इंद्रजीत चक्रवर्ती है वो यहाँ पे पेश होने वाले हैं। मामले की गंभीरता सुशांत सिंह राजपूत की वजह से बढ़ी है। ऐसे में कोई भी इलाके में गतिविधि ना होने पाए, लोगों की भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, क्योंकि सुशांत के चाहने वाले काफी हैं। ऐसे में वो यहाँ पे आकर हंगामा कर सकते हैं। उसी के मद्देनजर ये पूरा बंदोबस्त लगाया गया है कि कहीं पे किसी भी तरह की स्थिति गंभीर न होने पाए। प्रवर्तन निदेशालय इन सभी लोगों से पूछताछ तो करेगा और सबसे अहम बात यह है कि इन सभी को न केवल दस्तावेज लाने के लिए कहा गया है बल्कि इनको अलग अलग पहले पूछताछ की जाएगी और फिर इसके बाद इनका जॉइंट इंट्रोगेशन किया जाना है। आशीष रहिए आप हमारे